उत्तराखंड में चीन सीमा का जायजा लेंगे अब आईटीबीपी के सीनियर अधिकारी। चीन सीमा पर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाएगा। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले से लगती है चीन की सीमा, जहां चीन से लगती हुई उत्तराखंड की सीमाओं पर हाई अलर्ट है। सेना और आईटीबीपी के जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और अब सीनियर अधिकारी भी पहुंचेंगे जायजा लेने के लिए। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी रही। इस दौरान प्रशासन ने ललतारा पुल से देवपुरा चौक तक जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया। पट्टी दोबारा यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले कई दिनों से बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शहर में जहां कहीं पर भी अतिक्रमण है, वहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ललतारा पुल से लेकर देवपुरा चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन के कहने पर भी जिस दुकानदार ने अतिक्रमण नहीं हटाया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। ऐसे कितने ही दुकानदार हैं जिन्होंने सड़क पर कब्जा जमा रखा है। किसी की रेहड़ी सड़क पर लगी है तो किसी ने टिन शेड सड़क पर लगा रखा है। अतिक्रमण की वजह से यहां आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। धार्मिक शहर होने की वजह से हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हरिद्वार आते हैं। अतिक्रमण की वजह से सड़क सकरी हो चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं को खासी परेशानी होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर रुड़की से, जहां पिटाई से छात्र की मौत हो गई। शिक्षक पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो चुकी है। 9 दिसंबर को शिक्षक ने बच्चे की पिटाई की थी और इतनी बुरी तरह से बच्चे को पीटा गया जिससे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अब इसकी शिकायत पुलिस से की है। हरिद्वार के लक्सर में जमीन को लेकर 2 गांवों के ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस फोर्स भेजनी पड़ गई। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि पुलिस ग्रामीणों पर ही पथराव का आरोप लगा रही है। हरिद्वार की खानपुर जमीन को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया है। 15 हेक्टेयर जमीन पर माड़ा बेला और शेरपुर बेला गांव के ग्रामीण अपना अपना हक जता रहे हैं। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ना पूछा ना ताछा ना कुछ भी नहीं किया। हमसे हमें पूछा तक भी नहीं। पुलिस वाले ने जाते नहीं लटपेट दिए थे सारे वाले मार के पूरे गांव के बगैर लग गए और पूरे गांव को भगा के मारे औरतों को भी और हमारे मानसों को भी भगा के पूरे गांव ने मारे। हंगामा कर रहे गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मामला सुलझाने की पूरी कोशिश की गई, मगर कुछ ग्रामीण विवाद करने लगे। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी वहाँ पर दोनों गांवों के बीच में विवाद होने की। इसको लेकर के गांव में गए थे, लेकिन शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़ दिए। तो इस संबंध में एसएसपी महोदय भी खानपुर थाने में पहुंचे हैं और इसकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। जहां तक भूमि विवाद का संबंध है, इसमें वो भूमि गंगा नदी की भूमि है और इसमें किसी भी गांव का कोई अधिकार नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति उसमें खेती करने का प्रयास किया जा रहा तो उसकी पुनः जांच की जाएगी। और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर गलत तरीके से खेती की गई तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण पुलिस पर मारपीट और लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं, मगर एसएसपी इस बात से इनकार कर रहे हैं। दोनों पक्षों के जो गांव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, जो कांस्टेबल थे। ग्रामीणों को जरा बेबुनियाद है कि एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल 200 आदमियों के ऊपर ना कोई लाठीचार्ज कर सकता है ना वो कर सकता है। ये एकदम गलत बात है। चूँकि अपने आप के बचाव में, चूँकि उनके द्वारा कृत्य किया गया, जो लोग थे अपने बचाव में इस बात को कह रहे हैं।
इस घटना के बाद दोनों गांव के बीच तनाव का माहौल है। हालात और न बिगड़े इसलिए गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।